स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो जो मेरा था वो एसिड बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड था फॉर द क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ गैप हो गया कुछ दिनों का, क्योंकि देयर आर सम अर्जेंट वर्क्स आर देयर, तो इसीलिए जो है इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मैनेज द टाइम। तो आज हम किसी तरह टाइम निकाल के कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एसिड बेस और सॉल्ट उससे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है नॉट ओनली फॉर द स्कूल एग्ज़ाम बट ऑल्सो फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम। ये इम्पॉर्टेंट है। इस साल का जो बोर्ड का रिज़ल्ट निकला दैट इज़ 22 जो सीज़न था 22 का, तो वो ऑलरेडी निकल चुका है, रिसेंटली 1-2 दिन पहले निकला है। सो ओवरऑल द रिज़ल्ट इज़ गुड, वेरी गुड. So you have to study hard, and especially in chemistry you have to put effort as well as you have to put time. So time एक important factor है, समय देना होगा उसको समझने के लिए, कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि बोर्ड का जो क्वेश्चन आता है ऑलरेडी कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन रहता है, दैट्स वाई. तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम वन डाइबेसिक एसिड एंड वन ट्राइबेसिक एसिड. तो हम इसमें देखिए, इसमें क्या है कि आंसर हमने लिखा है H2S इज़ ए डाइबेसिक एसिड एंड ट्राइबेसिक है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड. ठीक है, तो H2S की जगह में आप दूसरा भी, ऐसा नहीं है जो H2S ही सिर्फ है डाइबेसिक, यू कैन ऑल्सो राइट द H2SO4. जो हाइड्रोजन है, दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, जब भी दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करेगा 2, इट मीन्स दैट इट प्रोड्यूस 2 हाइड्रोनियम आयन. तो जितने हाइड्रोनियम आयन बनेगा, अगर 2 हाइड्रोनियम आयन बन रहा है मतलब डाइबेसिक, 1 हाइड्रोनियम आयन बनता है तो मोनोबेसिक, ट्राई बनता है 3 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो रहा है तो ट्राइबेसिक. सो इट डिपेंड्स अपॉन द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम. ठीक है, तो आंसर हो गया H2S, और यू कैन राइट H2SO4 डाइबेसिक एसिड एंड H3PO4 इज ट्राइबेसिक एसिड. ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोनियम आयन. नेम द गैस विच इज. अब देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है इस तरह का. आपके पास बुक में भी देखेंगे आप, जो डिफरेंट गैस का कलर दिया हुआ है उसको एक लिस्ट बना के यू कैन राइट एंड रिमेंबर दैट. तो यहाँ से हमने क्वेश्चन लिया है कि ब्राउन गैस जो है, ब्राउन कलर का कौन सा गैस होता है, तो NO2 गैस. ठीक है, ग्रीनिश येलो कौन सा गैस होता है, तो Cl2 क्लोरीन, दैट इज क्लोरीन. तो आंसर आपका हो गया ब्राउन NO2 एंड ग्रीनिश येलो Cl2. ये पंजेंट स्मेलिंग भी होता है, ग्रीनिश येलो Cl2 गैस जो है, इट इज़ ऑल्सो पंजेंट लाइक स्मेल, ये होता है. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना. क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए. तो 3 जो है, द नेम द गैस दैट इवॉल्व आउट व्हेन अमोनियम जो है आपका कंपाउंड है, कोई भी अमोनियम सॉल्ट है, मान लीजिए अमोनियम कंपाउंड, आर हीटेड. सो नेम द गैस दैट इवॉल्व आउट व्हेन अमोनियम कंपाउंड आर हीटेड. तो अमोनियम कंपाउंड्स को हीट करेंगे विथ कॉस्टिक सोडा. कॉस्टिक सोडा मतलब क्या होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग NaOH को कॉस्टिक सोडा बोलेंगे, लाइक कॉस्टिक पोटास मीन्स पोटासियम हाइड्रोक्साइड, KOH को कॉस्टिक पोटास, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा. तो कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन के साथ अगर रिएक्ट करा रहे हैं, हीट कर रहे हैं किसको, तो अमोनियम कंपाउंड में अमोनियम सॉल्ट, जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम कार्बोनेट, कुछ भी हम लेते हैं, और इसको हम कॉस्टिक सोडा मतलब NaOH के साथ रिएक्ट करने में कौन सा गैस निकलेगा. तो ऑलवेज रिमेंबर दैट जब भी अमोनियम सॉल्ट है, अमोनियम कंपाउंड है, जब रिएक्ट होगा इट प्रोड्यूस अमोनिया गैस, ये अमोनिया गैस निकलेगा. ठीक है, क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. ये बेसिक आपको जानना जरूरी है कंसेप्ट. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्वेशन से है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन ड्रॉप्स ऑफ concentrated सल्फ्यूरिक एसिड आर एडेड टू फेनोल्फथेनिल. तो फेनोल्फथेलिन में आप सॉल्यूशन में, फेनोल्फथेलिन का सॉल्यूशन में अगर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्क H2SO4 देते हैं, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व. तो ये क्या होगा, द पिंक कलर जो होगा डिसअपियर हो जाएगा, जो कलर पिंक रहता है वो डिसअपियर हो जाएगा. ठीक है, ये आपका है, क्योंकि ये बेसिक में देखिएगा आप, इसमें अलग अलग दिया हुआ है बेसिक का कैसा कलर उसमें रहता है, एसिड में क्या कलर रहता है. तो एसिड में जो एसिडिक कंडीशन में जैसे ही आएगा फेनोल्फथेलिन, इट कलर क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा, इट मीन्स पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए. नेम द गैस दैट इवॉल्व आउट इन ईच केस. अब कौन सा गैस निकलता है हर एक केस में, केस ऐसे करके नीचे क्वेश्चन है देखिए 1 में.
कौन सा केस है? अगर कंडीशन है डाइल्यूट H2SO4 इज ट्रीटेड विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ H2SO4 का रिएक्ट कराएं तो कौन सा गैस निकलेगा? ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। जब भी कोई कार्बोनेट है रिएक्ट करेगा, ट्रीट करेगा बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट, तो एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ये बेसिक फार्मूला है कि कोई भी मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो इट प्रोड्यूस CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले। ये क्लोराइड सॉल्ट इज हीटेड, अगर क्लोराइड सॉल्ट को हम हीट कर रहे हैं विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो कोई भी क्लोराइड सॉल्ट है इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, इसका भी आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटासियम नाइट्रेट अगर है, ये क्रिस्टल है, आर हीटेड विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करने पे क्या होगा? ये मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड डाइल्यूट HCl के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? इसका आंसर देखिए, हमने लिखा है ऑलरेडी, डिस्कस किया है, आंसर में आ जाते हैं, आपको दिखा रहे हैं। तो आंसर है फर्स्ट में CO2 जो ऑलरेडी बोले थे, और ये सेकंड वाला जो है आंसर सेकंड वन दैट इज HCl, और नाइट्रेट है तो NO2 गैस प्रोड्यूस होगा, और फोर्थ नंबर अगेन CO2 गैस। तो इस तरह का ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पैटर्न भी आपको समझ लेना है कि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके वेरिएशन लाया जाता है, वो क्रिएट किया जाता है क्वेश्चन को बोर्ड में। इवन स्कूल का भी एग्ज़ाम में आजकल हम लोग देते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन को क्रिएट कर रहे हैं किस पैटर्न में आ रहा है और कैसे हमको आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो ये सब गैस प्रोड्यूस होता है जब ये रिएक्शन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रोडक्ट को हमेशा ध्यान रखना है, जो कौन सा रिएक्टेंट क्या है, सॉल्ट और एसिड कौन सा है, तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा। क्लियर? तो आपका आंसर देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है, CO2 फर्स्ट, सेकेंड HCl, थर्ड वन NO2 एंड फोर्थ वन CO2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेम 2 बेसेज विच इज नॉट अल्काली। अल्काली नहीं है, अल्काली का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल बेसेज आर अल्काली। इट मीन्स दैट आपको यहाँ पे वो अल्काली का बताना है जो वाटर सॉल्युबल नहीं है, मतलब वो बेस बताना है जो वाटर सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल बेस अल्काली होता है। तो यहाँ पे नॉट अल्काली बोला है, मतलब जो बेस वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। तो आपको इस तरह से थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट किया गया है। नॉट अल्काली मतलब हुआ दैट बेस विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो बेस आ गया FeOH का होल थ्राइस मीन्स फेरिक हाइड्रोक्साइड, एंड कॉपर का देखिए हाइड्रोक्साइड है CuOH का होल ट्वाइस। ये दो आंसर होगा। ये दोनों हाइड्रोक्साइड जो हैं ये एक बेस है बट दे आर नॉट अल्काली बिकॉज दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है नेम 2 एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब ये बेसिक है, कंसेप्ट क्लियर करना है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक मीन्स दैट ऑक्साइड, दैट वैसा कंपाउंड ऑक्साइड का विच रिएक्ट्स विथ एसिड एज वेल एज बेस। वैसा ऑक्साइड जो मेटल का ऑक्साइड जो एसिड के साथ और बेस दोनों के साथ रिएक्शन होता है। ठीक है, जैसे आपका जिंक ऑक्साइड है तो जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करता है एसिड के साथ भी एज वेल एज बेस के साथ, दैट्स वाई जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। उसी तरह से Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, इट इज ऑल्सो एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिकॉज इट रिएक्ट्स विद बोथ आर रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस। तो ये आपको ध्यान रखना है एम्फोटेरिक मीन्स क्या होता है। तो ये अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, अगर एम्फोटेरिक आप पढ़े हैं और कंसेप्ट क्लियर है देन यू कैन राइट द आंसर इजीली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। नेम द सॉल्ट विच ऑन हीटिंग गिव्स 2 गैसेज। यहाँ 2 गैस निकलता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है कि कौन सा सॉल्ट है जिसको हीट करने पे 2 गैस निकलेगा। एक गैस एसिडिक होगा नेचर का, दूसरा गैस बेसिक नेचर का होगा। एक एसिडिक दूसरा बेसिक। तो ये देखिए सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड। आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा सॉल्ट है जिसको हम हीट करने पे हमको 2 गैस निकलेगा। एक अमोनिया दैट इज गैस, ये बेसिक नेचर का होता है NH3 क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अमोनिया में जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, दैट्स वाई इट इज़ बेसिक होता है। लोन पेयर जो जहाँ भी होगा वो बेसिक नेचर का होता है। एंड HCl इज एसिडिक। तो ये दोनों गैस है, तो दोनों गैस है, एक बेसिक हो गया और एक एसिडिक हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नेम वन मिक्स्ड एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड क्या है, जिसको हम लोग डबल एनहाइड्राइड बोलते हैं ऑफ एसिड। तो NO2 जो है एक डबल एनहाइड्राइड है, बिकॉज व्हेन NO2 को जब रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ, NO2 प्लस वाटर, इट प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ एसिड। ये दो तरह का एसिड देता है, ठीक है, नाइट्रस HNO2 एंड नाइट्रिक HNO3, नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड, HNO2 एंड HNO3, ये दो एसिड प्रोड्यूस करता है। इट मीन्स दैट NO2 प्लस H2O, it produce nitrous HNO2 and HNO3 nitric acid. That's why it is called double anhydride. ये एसिड एनहाइड्राइड है, डबल एसिड है, दो तरह का एसिड प्रोड्यूस करता है व्हेन इट कंबाइन विथ वाटर। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, इन विच मीडियम पिंक कलर ऑफ फेनोप्थिलीन इज नोटिस्ड। ये आप जस्ट इसके पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे कि किस मीडियम में जो पिंक कलर फेनोप्थिलीन का है वो दिखाई देता है। तो ऑब्वियसली अल्कलाइन में, एसिडिक मीडियम में आपका कलरलेस हो जाता है, तो अल्कलाइन मीडियम में ये पिंक कलर आपको दिखाई देगा। अगर फेनोप्थिलीन पिंक है या पिंक हो गया तो इसका मतलब है जिसके कांटेक्ट में आया वो क्या है, वो आपका किस कलर क्या मीडियम है, तब वो हमारा अल्कलाइन मीडियम है। तो अल्कलाइन के जैसे ही कांटेक्ट में आएगा ये फेनोप्थिलीन क्या हो जाएगा, पिंक कलर में आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। नाउ वाई अमोनियम सल्फेट इज नॉट यूज्ड एज फर्टिलाइजर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अमोनियम सल्फेट जो एक फर्टिलाइजर के रूप में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं अमोनियम सल्फेट। ऑल्दो हम लोग अमोनियम का अलग नेक्स्ट जो अदर्स अमोनियम सॉल्ट है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज ए फर्टिलाइजर, but we do not use ammonium sulfate, is not used as a fertilizer, because ammonium sulfate on hydrolysis, जब हम ammonium sulfate में वाटर मिक्स करेंगे तो it gives the acid, एसिड देता है, H2SO4 प्रोड्यूस होता है। और अगर मान लीजिए हम सॉइल में डालें अमोनियम सल्फेट और बारिश हुआ या पानी डालें तो रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। और सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, वी नो दैट ये हमारा सॉइल को एसिडिक बना देगा, सॉइल को डैमेज कर देगा। तो सॉइल एसिडिक नेचर का होगा तो ऑब्वियसली है वहाँ पे कोई जो है क्रॉप्स जो है प्रोड्यूस होने में प्रॉब्लम करेगा या फर्टिलिटी क्रॉप्स सॉइल का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस। तो ड्राई HCl जो है, ड्राई लिटमस जो है कलर उसको चेंज नहीं करता। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ड्राई HCl जो है डज नॉट प्रोड्यूस H+ आयन। ये ड्राई HCl गैस जो है ये H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करता है, देयरफॉर यू डू नॉट शो द एसिडिक प्रॉपर्टी। ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता है क्योंकि HCl जो ड्राई HCl है ये डू नॉट प्रोड्यूस H+ आयन, ये H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करता है, दैट्स वाई ये लिटमस पेपर का कलर को चेंज नहीं कर पाता है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरह से क्वेश्चन 12 तक हम लोग डिस्कस किए। इट्स ए क्लियर नाउ। आप जो बेसिकली क्या है कि चैप्टर को आपको पढ़ना, इसके पहले जो हम एसिड पे बेसिकली हम एसिड पे एक वीडियो डाले हैं, जो व्हाट इज़ एसिड, किस तरह इसका स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन क्या है, ये सब हमने बताया है, तो उसको डिस्कस किए हैं। उसको वीडियो को आप देख सकते हो, वो वीडियो इंपॉर्टेंट होगा फॉर द कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट जो है, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, what is observed when a small piece of iron is placed in copper sulfate solution। मान लीजिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, हम उसमें क्या किए कि पीस ऑफ छोटा पीस ऑफ जो है पीसेज ऑफ आयरन का टुकड़ा जो हमने डाल दिया, क्या होगा। तो ऑब्वियसली है ये क्या होगा, अगर हम डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का जो कलर होता है ये ब्लू होता है। जब हम आयरन डालेंगे तो क्या होगा, इसका कलर जो है ब्लू कलर फेड हो जाएगा, ये फेड हो जाएगा, उसका जो ब्लू कलर है वो फेड करेगा। क्यों, बिकॉज देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट करेगा विथ आयरन, दैट इज Fe + CuSO4, तो Fe क्या होगा, वो रिप्लेस करेगा कॉपर को, तो कॉपर को डिस्प्लेस करके FeSO4 आ जाएगा, FeSO4। तो कॉपर डिस्प्लेस होने के कारण इसका जो कलर है ब्लू कलर धीरे धीरे स्लोली क्या होगा, ये फेड करेगा, कलर ब्लू कलर डिसअपियर होना शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है कॉपर बाई आयरन। ठीक है,
क्योंकि मोर रिएक्टिव जो होता है वो ऑलवेज रिप्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो रिप्लेस करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी में आ जाओ। द प्रिपरेशन ऑफ लेड सल्फेट फ्रॉम लेड कार्बोनेट इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। ये 2 स्टेप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रिपरेशन जो है लेड सल्फेट का जो प्रिपरेशन होता है, लेड कार्बोनेट से हम लेड सल्फेट बना रहे हैं, तो जब लेड कार्बोनेट से लेड सल्फेट बनाएंगे तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा ये देखना है। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर लेड सल्फेट फ्रॉम लेड कार्बोनेट। तो लेड कार्बोनेट से जो लेड सल्फेट बनेगा तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए हमने यहाँ डाला है कि फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या, टू प्रिपेयर द सॉल्युबल लेड सॉल्ट। तो पहले हमको क्या करना होगा, लेड सॉल्ट बनाएंगे फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में लेड सॉल्ट बनेगा, मतलब लेड कार्बोनेट जो है ये हमको बनाना पड़ेगा। तो लेड कार्बोनेट को हम कन्वर्ट करेंगे पहले सॉल्युबल सॉल्ट में, लेड सॉल्ट में। ठीक है, जब सॉल्युबल लेड सॉल्ट हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, नंबर 2 में दिया, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट विल टेक्स प्लेस व्हेन दिस फर्स्ट स्टेप इज कैरिड आउट। तो फर्स्ट स्टेप जो कैरिड आउट होगा तो क्या रिएक्शन होगा फर्स्ट स्टेप में, मतलब जो सॉल्युबल सॉल्ट लेड का बनाएंगे तो कैसे बनेगा। तो लेड कार्बोनेट को हम नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्युबल सॉल्ट में लाएंगे लेड नाइट्रेट। तो फर्स्ट स्टेप में आ गया लेड नाइट्रेट, हमारा सॉल्युबल सॉल्ट बनेगा ये लेड नाइट्रेट। और ये लेड नाइट्रेट को फिर से हम रिएक्ट कराएंगे H2SO4 के साथ, तो ये कन्वर्ट होगा लेड सल्फेट में। इट मीन्स दैट लेड कार्बोनेट कैन नॉट बी डायरेक्टली इन सिंगल स्टेप लेड सल्फेट में कन्वर्ट नहीं होगा। पहले लेड कार्बोनेट को लेड नाइट्रेट में कन्वर्ट करना होगा सॉल्युबल सॉल्ट में, देन ये लेड नाइट्रेट सॉल्युबल सॉल्ट जो है फिर रिएक्ट होगा H2SO4 के साथ, देन इट कन्वर्ट लेड सल्फेट। सो दैट्स वाई इट इज़ ए 2 स्टेप रिएक्शन, ये 2 स्टेप का रिएक्शन हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया, वाई इज द डायरेक्ट एडिशन ऑफ H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 टू लेड कार्बोनेट कैन इम्प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकली सही नहीं होता है, या हम बोलेंगे प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट एडिशन ऑफ H2SO4 लेड कार्बोनेट को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं H2SO4 के साथ लेड सल्फेट बनाने में, क्योंकि लेड कार्बोनेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है। समझना है आपको कि लेड कार्बोनेट हमारा सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है। तो इनसॉल्युबल सॉल्ट को अगर हम डायरेक्ट रिएक्ट कराएंगे H2SO4 से, हम चाहेंगे लेड कार्बोनेट प्लस H2SO4 और डायरेक्टली लेड सल्फेट बन जाए, तो ऐसा नहीं बनता है प्रैक्टिकली, क्योंकि लेड कार्बोनेट एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है। और ये जब तक हम सॉल्युबल सॉल्ट में नहीं कन्वर्ट करेंगे, मतलब लेड नाइट्रेट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक ये फर्दर हम रिएक्शन H2SO4 के साथ नहीं होगा और लेड सल्फेट नहीं बनेगा। सो क्लियर। तो इस तरह से ये कंसेप्ट को आपको क्लियर करना है। ये सब क्वेश्चंस आर टिपिकल एंड इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन देखिए, गिव द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह का बोर्ड में भी आता है काउंसिल का एग्ज़ाम में। A to A मतलब आप A to E है, मीन्स A में क्या होगा, A कौन सा रिएक्टेंट होगा, फिर B में कौन सा रिएक्टेंट होगा। तो A से मान लीजिए ZnSO4 और प्लस A हो रहा है, तो Zn कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट बन रहा है। तो वहाँ पे A क्या रखेंगे, कौन सा कंपाउंड A होगा जिससे वो रिएक्ट होके जिंक सल्फेट रिएक्ट करेगा कंपाउंड ऑफ A और ये जिंक कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, फिर जिंक कार्बोनेट फिर कंपाउंड ऑफ B से रिएक्ट करके जिंक नाइट्रेट बनेगा, फिर ये रिएक्ट करके C से, कंपाउंड C से रिएक्ट करेगा तो जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा, फिर जिंक हाइड्रोक्साइड फिर D के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड D के साथ जिंक ऑक्साइड बनेगा, फिर जिंक ऑक्साइड कंपाउंड E के साथ रिएक्ट होकर फिर से वापस जिंक सल्फेट बनेगा। इट मीन्स दैट आपको कंपाउंड A, B, C और C, D और E, ये 5 कंपाउंड का नाम बताना है। ठीक है, तो आंसर देखिए कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ZnSO4 है कंपाउंड A में, देखिए ZnSO4 हमने डाला है इक्वेशन में, और A मेरा होगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये कार्बोनेट सॉल्ट है, तो हमारा रिएक्शन में क्या बनेगा, जिंक कार्बोनेट बन जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ, देखिए इक्वेशन में दिया हुआ है यहाँ पे जिंक कार्बोनेट। तो हमको इस तरह से जिंक कार्बोनेट बन रहा है और Na2SO4 बनेगा। तो हमको Na2SO4 लेना नहीं है, हाँ, तो हमको मेरा मेन है जिंक कार्बोनेट, ये इंपॉर्टेंट है।
फिर से जिंक कार्बोनेट जब बन गया मेरा, मीन्स यहाँ पे जिंक कार्बोनेट बना, अब हम बी मेरा क्या होगा, तो जिंक कार्बोनेट मेरा बी होगा नाइट्रिक एसिड HNO3, क्योंकि HNO3 के साथ जब जिंक कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो ये हमारा जिंक नाइट्रेट बनेगा। कोई नाइट्रेट चाहिए तो जिंक नाइट्रेट बनेगा, जिंक नाइट्रेट बनेगा, दिख रहा है आपको। तो जिंक नाइट्रेट यहाँ पे बन रहा है, तो जिंक नाइट्रेट अब हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, तो पहले हमारा देखिए नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो जिंक नाइट्रेट बना, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जिंक नाइट्रेट। नाउ फिर जिंक नाइट्रेट फर्दर रिएक्ट करके हमको क्या बनाना है, हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे NaOH, तो जिंक नाइट्रेट फिर NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो कि हमारा यहाँ दिया हुआ। तो सी पहले आंसर हो गया C NaOH, हमारा आंसर C हुआ NaOH, ठीक है। अब जिंक हाइड्रोक्साइड फिर से रिएक्ट कर रहा है D, अब D में जिंक हाइड्रोक्साइड से जिंक ऑक्साइड लाना है। ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है यहाँ पे कि भाई D क्या डालेंगे कि हाइड्रोक्साइड हो। जनरली इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, जिंक जो हाइड्रोक्साइड है इसको हीट कर देते हैं या वाटर के साथ रिएक्ट कर देते हैं। तो वाटर के साथ नहीं होगा, हीट करने से होता है। जब हम हीट करेंगे जिंक हाइड्रोक्साइड को तो ये क्या होगा, डिहाइड्रोलाइसिस होगा, ठीक है, डिहाइड्रेशन होता है, तो जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर, तो जिंक ऑक्साइड हमको मिलेगा, ठीक है। अब यही जिंक ऑक्साइड को फिर हमको जिंक सल्फेट में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ ई में, तो ई हमारा H2SO4 हुआ, H2SO4 के साथ रिएक्ट करके ZnSO4 बनेगा। तो क्वेश्चन का पैटर्न आपको इस तरह का रहता है, यू विल ट्राई फॉर दिस, और इस तरह का पैटर्न को आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए फॉर द 10th स्टूडेंट। स्पेशली केमिस्ट्री में 10 में क्या होता है बोर्ड में कि मोस्टली जो है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जस्ट ओपिनियन दैट, ये ओपिनियन होता कि नहीं सर इसमें केमिस्ट्री में आंसर जो आता है या क्वेश्चन आता है टिपिकल आता है, और हम लोग से 100% इवन 90% भी लाना डिफ़िकल्ट होता है, या बोलते हैं नहीं इसमें आंसर बहुत अजीब सा होता है, आंसर टिपिकल होता है, सो रॉन्ग हो जाता है, इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट गुड मार्क्स, ये मोस्टली स्टूडेंट बोलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर स्टूडेंट को समझ में आए, कंसेप्ट समझ में आए, एक्सेप्शन कहाँ पे है इसको ध्यान में रखे, तो स्टूडेंट इजीली ला सकता है, 90+ तो ला ही सकता है। सम ऑफ स्टूडेंट्स इवन 100 भी आउट ऑफ 100 भी ले आया है। इस बार का रिजल्ट में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि दे जस्ट गॉट 100 आउट ऑफ 100। सो ऐसा नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर वर्क एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर एफर्ट। तो प्लानिंग कैसा है आपका, स्ट्रेटजी कैसा है, किस वे में आप पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सिर्फ आंख मूंद के सिर्फ समझ लेने से ब्लाइंडली इफ़ यू गो थ्रू, इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट 100 मार्क्स और इवन मोर देन 90% मार्क्स, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन पैटर्न इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसीलिए आज हमने क्या किया, आप लोगों के लिए कुछ सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए, और आपको सो दैट कि आपको समझ में आए कि पढ़ना कैसे है। इट्स नॉट ओनली टू रीड द बुक, सिर्फ बुक को पढ़ लिया और मेरा हो गया, कवर हो गया, नो, एट्स यू हैव टू ऑल्सो स्टडी लाइक दिस, कि इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो आप कैसे सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको सम यूजफुल होगा आपके लिए। ओके देन, ओके, थैंक यू, बाय, ओके।